बकर मैं नेकियों में कभी आपसे आगे नहीं निकल सकता। उनके दिल दिमाग में बस यही होता था कि मैं इनसे नेकियों में आगे कैसे बढ़ूं, मैं इनसे नेकियों में आगे कैसे जाऊं, मैं इनसे जन्नत की तरफ आगे कैसे लपकूं, मैं कैसे दौड़ लगाऊं और इनसे आगे निकल जाऊं नेकियों में, दौलत में नहीं, माल में नहीं। इनका एक मकान तो मेरा डबल हो, इनका कच्चा तो मेरा पक्का हो, इनका एक मंजिल तो मेरा 2 मंजिल हो, ये 1 करोड़ का मालिक है तो मैं 1.5 करोड़ का बन जाऊं। ये दौड़ नहीं थी, ये रेस नहीं थी, रेस थी तो ये कि मैं आज नेकियों में इनसे आगे कैसे होने लगे। जिंदगी में पहली बार मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा, लेकिन वाह अबू बकर आज भी मेरे इरादों पे पानी फिर गया। आज मैं यकीन के साथ कहता हूं मैं पूरी जिंदगी में कभी भी आपसे नेकियों में आगे नहीं गया। जब आपने खैरात मांगा, जब आपने लोगों से ग़ज़वे तबूक के लिए ताउन मांगा, तो गरीब से गरीब सहाबी भी बड़े से बड़े अमीर से आगे निकलना चाह रहा था कि हम कितना दे दें कि आज हम नेकियों में इनसे आगे बढ़ जाएं, जन्नत को हम पा जाएं। लोग अपने घरों में सदका और खैरा ताउन के लिए निकल गए, अपने घरों में चले गए, पूछने लगे आए मेरी बीवी, नबी ने चंदा मांगा है, ग़ज़वे के लिए निकलना है, घर में कुछ हो तो दे दो। आपको आज एक मिसाल देता हूं, आज हजरत उमर फारूक भी कुछ लाना चाहते हैं, आज अबू बकर सिद्दीक भी कुछ लाना चाहते हैं। लोगों की नजरें उस्मान गनी की तरफ है, हम जितना लाएंगे देंगे, उस्मान गनी हमसे 10 गुना दे देंगे, हमसे 20 गुना दे देंगे। आज हम नेकियों में उस्मान से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आज हम नेकियों में फला से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एहसास है तो ये कि आज उस्मान गनी को हम नेकियों में पीछे कैसे करें, आज हम फला को नेकियों में पीछे कैसे करें। ये एहसास नहीं कि दौलत में हम इनसे आगे कैसे निकल जाएं। आज एहसास है तो ये कि हम नेकियों में इनसे आगे, सदका और खैरात देने में आज हम इनसे आगे कैसे बढ़े। मेरे भाइयों, मामूली से मामूली और गरीब से गरीब सहाबी भी आज बहुत ज्यादा मालो दौलत देना चाहता है। आज उमर फारूक के दिल में भी जज्बा है कि आज इतना माल मैं अपने घर से ले आऊं कि आज नेकियों में मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊं, आज नेकियों में मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊं। आज अबू बकर उमर फारूक के दिल में भी ये जज्बा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में गए, कहा बीवी घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह रख दो। रख दिया। क्या करोगे? कहा आज नबी ने ग़ज़वा तबूक के लिए मदद मांगी है, मदद भी करना है और निकलना भी है। अच्छा, बीवी भी नहीं कह रही है कि फसल का क्या होगा, नहीं, हुक्म है तो है, जाना है तो जाना। क्या होगा का तसव्वुर हमें और आपको होता है, हम मर जाएंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यह ख्याल हमें आता है। यह ख्याल सहाबा को नहीं आता था, उनको ख्याल यह था जिसने पैदा किया वही इनकी परवरिश भी करेगा, जिसने वजूद बख्शा है वही इनके लिए आगे के रास्ते भी निकालेगा। हजरत उमर फारूक ने देखा इतने कपड़े आधे घर के लिए आधा इधर निकाल दिया, इतने बर्तन आधे घर के लिए आधा इधर निकाल दिया, इतनी तलवारें आधा इधर निकाल दिया, इतने घोड़े आधे इधर दिया आधा इधर दे दिया। अपने घर के माल को इकट्ठा करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आधा घर में छोड़ा और आधा ले आए, रख दिया नबी के सामने। क्या देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक भी अपने घर का माल ला चुके हैं, हर सहाबी का माल अलग अलग रखा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक का भी थोड़ा सा माल एक जगह रखा हुआ था। उमर फारूक ने अबू बकर सिद्दीक के माल को देखा तो समझ गए कि आज मेरा माल उनसे बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ रख दिया।
और दिल ही दिल में सोचने लगे, आज मैं नेकियों में अबू बकर से आगे बढ़ गया। आज अबू बकर से दुगना नहीं तिगना नहीं 4 गुना ज्यादा माल में लेके आया। आज नेकियों में मैं अबू बकर से आगे बढ़ गया। आज सदका और खैरात में मुझे अबू बकर से ज्यादा नेकियां मिलेंगी। दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं। नबी अकरम के सवाल करने की बारी आती है, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए? सबने बताया, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। पूछा, घर में क्या छोड़ा? ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बकिया ये लाए। बारी हजरत उमर फारूक की आती है, आए उमर तुम क्या लाए? कहा, अल्लाह के रसूल आपकी आंखों के सामने है। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत। अच्छा, घर में क्या छोड़ा? कहा, अल्लाह के रसूल मैंने अपने घर के माल के 2 हिस्से किए, बराबर बराबर, आधा इधर लाया, आधा घर पे छोड़ दिया। जो जो चीजें डबल थी, एक इधर किया, एक उधर किया, यानी हर चीज में आधा आधा, आधा घर में छोड़ा और आधा यहां ले आया। कहा, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। अरे उमर, वाकई तुमने आज बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आधा ले आए। बारी हजरत अबू बकर सिद्दीक की आती है, आए अबू बकर तुम क्या लाए? कहा, अल्लाह के रसूल ये माल थोड़ा सा मेरे पास था, ले आया। कहा, अबू बकर घर में क्या छोड़ कर आए? कहा, अल्लाह के रसूल ये मत पूछिए कि घर में क्या छोड़ा। नहीं, मैंने सबसे सवाल किया, तुमसे भी सवाल करता हूं। उमर ने बताया कि आधा लाया, आधा घर छोड़ दिया। तुम बताओ। कहा, अल्लाह के रसूल घर में जो कुछ था सब कुछ उठा लाया। कहा, अबू बकर मैंने ये पूछा कि घर में छोड़ा क्या है? कहा, घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं, इसके अलावा घर में कुछ नहीं था। सबको ले आया, सामान यहाँ ले आया। पूरे घर की मेरी पूंजी यही है, पूरे घर की मेरी इनकम यही है, पूरे घर का मेरा असासा यही है। घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ कर आया। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये कहा कि मैं अपने घर का पूरा माल ले आया, घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ी है, कुछ नहीं छोड़ा बस इसके अलावा। हजरत उमर फारूक चीख मार मार कर रोने लगे, दहाड़े मार मार कर रोने लगे। जिंदगी में पहली बार मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा, लेकिन वाह रे अबू बकर, आज भी मेरे इरादों पे पानी फिर गया। आज मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं पूरी जिंदगी में कभी भी आपसे नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तो अपने घर का आधा लाया, आधा कम से कम घर पे भी छोड़ दिया, लेकिन आपने तो अपने घर का पूरा माल उठा लाया। जाहिर बात है कि जो अपने घर का पूरा माल ले आया हो और जो अपने घर का आधा, तो आधा माल वाला पूरे माल वाले का मुकाबला कहां कर सकता है? अगरचे माल आपका कम है, लेकिन घर का पूरा असासा है। यह आपकी नीयत है। अल्लाह ताला तो नीयतों को देखता है, माल की कसरत को नहीं देखता है। आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आए अबू बकर, मैं नेकियों में कभी आपसे आगे नहीं निकल सकता। उनके दिल दिमाग में बस यही होता था कि मैं इनसे नेकियों में आगे कैसे बढ़ूं, मैं इनसे नेकियों में आगे कैसे जाऊं, मैं इनसे जन्नत की तरफ आगे कैसे लपकूं, मैं कैसे दौड़ लगाऊं और इनसे आगे निकल जाऊं। नेकियों में, दौलत में नहीं, माल में नहीं। इनका एक मकान तो मेरा डबल हो, इनका कच्चा तो मेरा पक्का हो, इनका एक मंजिल तो मेरा 2 मंजिल हो। ये 1 करोड़ का मालिक है तो मैं 1.5 करोड़ का बन जाऊं। ये दौड़ नहीं थी, ये रेस नहीं थी। रेस थी तो ये कि मैं आज नेकियों में इनसे आगे कैसे बढ़ जाऊं। वसारो इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की तरफ, मगफिरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत का रकबा, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है।